नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दिन में 3:32 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। हस्त नक्षत्र है, शुभ योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हरितालिका तीज व्रत है। तपस्या की भांति किया जाने वाला यह व्रत सनातन धर्म की महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है, कन्याओं के भावी व सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार है। सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य 3 ऐसे ज्योतिषीय तथ्य आपको बताने वाला हूं, जिन्हें आपको अवश्य ही याद कर लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली अध्ययन करते समय ये सूत्र, ये तथ्य बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 सितंबर रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल वृषभ में, तो वहीं शुक्र का जो संचरण है वो कर्क राशि में है, सूर्य सिंह राशि में, बुध और चंद्रमा युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु तुला में है, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र में अर्थात स्वनक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगलवार का दिन और चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में होना, उग्र ग्रह का वार और सौम्य नक्षत्र, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिन्हें करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 4 सितंबर दिन रविवार, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने के लिए मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 7:35 से प्रातः 9:52 के बीच। शस्त्र धारण करने का मुहूर्त है दिन में 11:57 से दोपहर 1 बजे के बीच का मुहूर्त। तो वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई कार्य है तो दोपहर 12:30 से 3 बजे तक, और शल्य कार्य यानी कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो दिन में 11:57 से 1 बजे के बीच का मुहूर्त है। आप इस दौरान ये कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। आशा करता हूं आप मेरे सभी दर्शक इस कार्यक्रम में, विगत कई वर्ष हो गए अब इसको, आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहे हैं। तो जैसे आपका सहयोग अब तक मिलता रहा है, मिले सहयोग, मैं मंगलवार के दिन ठीक रात्रि 8:10 पर लाइव रहूंगा।
मैं पहले सूत्र की चर्चा करता हूं। पहला सूत्र कहता है कि कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह कभी ना हो। ये यूं समझ लीजिए कि कोई कुंडली कैसे श्रेष्ठ बनती है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो जन्म कुंडली के कमजोर स्थिति को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जैसे जन्म कुंडली का दूसरा भाव, धन भाव, इस भाव में शुभ ग्रह का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। ये वैसे ही है जैसे मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां अगर जैसे भी हो, जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में त्रिखडाय भाव में यदि पाप ग्रह हैं तो ऐसा जातक निसंदेह राजा अथवा राजा के समतुल्य होगा। वैसे ही जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पाप ग्रह का नहीं, शुभ ग्रह का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली का एक और सूत्र है, इसे भी आप नोट करिए और आजमा लीजिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में पाप ग्रह विशेषकर उन भावों से, जैसे लग्न में पाप ग्रह का होना, जन्म कुंडली के चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में विशेषकर पाप ग्रह का होना अच्छा नहीं माना गया है। जब इन भावों में पाप ग्रह होते हैं तो जातक के जीवन में सदैव परेशानी उत्पन्न होने लगती है। यहां तक कि सप्तम में शनिदेव कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं, परंतु उनका सप्तम में होना भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता। जातक के जीवन काल में हर चीज को विलंबित ही करते हैं। पर एक बात अब मान लिया जाए कि किसी जन्म कुंडली में पाप ग्रह इन भावों में ही हैं, तब तो जाहिर सी बात है उस जातक के जीवन काल में परेशानी, कष्ट की स्थिति तो बनी रहेगी। इसका कोई काट है? एक काट है, यदि ये पाप ग्रह किसी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो जाएं तो बहुत हद तक वो जो पाप ग्रह का अशुभत्व है, पाप प्रभाव है, वो कम हो जाएगा, या जो पाप प्रभाव, जो कष्ट, अशुभत्व जातक को मिलने वाला है उससे जातक बचेगा। बहुत ध्यान से इस सूत्र को समझना पड़ेगा। मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के जिन भावों की मैंने चर्चा की, जहां की केंद्र या त्रिकोण कहीं भी विशेष करके पाप ग्रह, विशेषकर केंद्र के मामले में ये बात ध्यान रखनी होती है, केंद्र में पाप ग्रह का होना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होता। अब मान लिया जाए लग्न में या चतुर्थ में या पंचम या सप्तम में जैसा मैंने कहा पाप ग्रह हों, अब इसी में जैसा मैंने कहा कि शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो इसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। तो एक चीज गौर करने वाली है कि मान लिया जाए कि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति लग्न से बैठ करके सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये तो एक और विचारणीय तथ्य हो जाएगा कि तो गुरु राहु का भी तो संबंध बन जाएगा। निसंदेह यहां जैसा सूत्र तो सही सिद्ध हो रहा है कि सप्तम में पाप ग्रह है और शुभ ग्रह की दृष्टि से इसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी, बिल्कुल हो जाएगा, वो पीड़ित होगा, गुरु चांडाल योग भी संभवतः बनेगा। लेकिन जरा गौर करिए कि अकेला राहु जहां दांपत्य को पूरी तरह से खराब या उसको तोड़ने की स्थिति में ले जाता है, वहां गुरु की एकमात्र दृष्टि से कम दांपत्य टूटेगा तो नहीं। अब ये अलग बात है कि जैसे गुरु के प्रभाव में शुभ ग्रह आया, पाप ग्रह आया, राहु आया, वैसे ही राहु के प्रभाव में गुरु भी आएंगे और फलतः जातक के जीवन में जो उसको मान सम्मान, जो ऊंचाई उसको मिलनी चाहिए, उसमें कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से समझाता रहा हूं आपको कि किसी भी राजयोग का यह मतलब नहीं होता कि जातक मुकुट पहन लेगा और किसी भी दुर्योग का यह मतलब नहीं होता कि जातक रोड पर अब भिखारी बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरा एक और तथ्य आपको बताता हूं, जन्म कुंडली अध्ययन में आजमाइए और देखिए। जन्म कुंडली में त्रिक भाव जो 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं, वो ये तो आप जानते हैं कि किसी भी भाव में चले जाएं उस भाव के प्रभाव में कमी ला देते हैं। विशेषकर छठे भाव का स्वामी जिस भाव में भी जाएगा उस भाव में पीड़ा पहुंचाना शुरू कर ही देता है, उस भाव को खराब करता ही करता है। प्रिय दर्शकों, ये तो बात हो गई उस भाव की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाई जीवन में हमारे त्रिक भाव का भी तो महत्व है। छठा भाव रोग रिपूर्ण से संबंधित है, 8वां भाव हमारे आयु से और मृत्यु से संबंधित है, तो 12वां हमारे खर्च से संबंधित है। भाई इनका भी तो अपना महत्व है, इन भावों का हमारे जीवन में होना उतना ही महत्व वाला है। तो ये बात जान लें कि इन भावों के स्वामी जब भी केंद्र अथवा त्रिकोण में होते हैं तो निसंदेह वो उस भाव को थोड़ा कमजोर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भाव से संबंधित जो प्रभाव है। एक उदाहरण से समझिए कि मान लिया जाए कि छठे भाव का स्वामी अगर केंद्र में जाकर के बैठा, अब जिस भाव में बैठेगा, एक उदाहरण से समझिए, मान लिया जाए छठे भाव का स्वामी जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा, तो संभव है कि ऐसा जातक गृह कलह करने वाला होगा, संभव है उसके माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। लेकिन अगर केंद्र में चला गया तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे जातक के जीवन काल में बाहरी लोगों के शत्रु बनने की संभावना बहुत तक कम होगी
अब तो बाकी के सूत्रों के आधार पर ही देखना होगा, लेकिन जैसा मैंने क्या कहा कि जो त्रिक भाव के स्वामी हैं ये केंद्र अथवा त्रिकोण में जाएंगे, उस भाव को तो खराब करेंगे तो तय है, लेकिन इन भावों का कुछ तो भला होगा। निसंदेह जो बुरे भाव का दुष्प्रभाव है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। जातक के जीवन काल में इन बुरे भावों का दुष्प्रभाव बहुत कम होकर के प्राप्त होगा। चलते हैं अब राशिफल की ओर, और आशा करता हूं ये तीनों सूत्र जो मैंने आपको बताया आप नोट कर लें, लिख लें कहीं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, मंगलवार का दिन है। सो आज समस्याओं के समाधान का दिन है, आज नतीजा पाने का, लेकिन शांत मन से, उद्विग्न होकर के नहीं, धैर्य के साथ आज अपनी ऊर्जा के इस्तेमाल का दिन है। कोई आपको सम्मान देता है कि नहीं, कौन आपको सम्मान देता है और कौन कैसा व्यवहार करता है, ठीक है सठे साठ्यम समाचरित, लेकिन आज प्रयास यही करना है कि लोगों से कोई विशेष अपेक्षा नहीं रखनी है, विशेषकर अपना प्रदर्शन केवल बेहतर करने का प्रयत्न करना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ अवश्य होगा। व्यापार के संबंध में छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं, परंतु याद रखिए कि यात्रा में बेहद सचेत सतर्क रहना है, अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल विशेष रखना है, जिद्द से आज बचना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। और याद रखिए कि वाहन इत्यादि चलाते समय या कहीं भी शासन प्रशासन से उलझने की जगह उनकी मदद में ही आज आपका हित है। कहीं भी रहिए जहां कोई रूल है उस रूल को फॉलो करिएगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी सूचना तो नहीं मिल रही है, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, पर दाम्पत्य जीवन सुखद है और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के अगर आप हैं तब तो समझ लीजिए और अच्छा है दिन। अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। कहीं पूर्व से कोई परेशानी है जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि, तो वो परेशानी बढ़ सकती है। और आज जितने भी मेष राशि के जातक हैं ये सब के सब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आज ना करें, और बहुत जरूरी है करना तो जानकार की राय से कीजिएगा। वृषभ के जातक, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, दिन बेहद सकारात्मक है। यूं समझ लीजिए कि आज एक अलग ही ऊर्जा का संचार आपके अंदर होने वाला है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, आलस्य से बचिए, दिन अनुकूल है और जहां आप हाथ लगाएंगे वहीं से खुशहाली, वहीं से सुखद स्थिति आएगी। यात्रा आप कर सकते हैं और स्वास्थ्य का अपने आप भी ख्याल रखिएगा, विशेषकर खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा। और यदि आपका कोई शुभचिंतक आपसे कुछ कहे तो उसे मानने की ही आवश्यकता है। शुभचिंतक के द्वारा कही बात को काटिए मत। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, व्यापार में साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और बेरोजगार हैं तो नए सिरे से प्रयत्न कर दीजिए, रोजगार की दिशा में प्रयत्न करिए, हिम्मत के साथ प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, प्यार का इजहार करिए। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, यूं समझ लीजिए कि जैसे मेहनत का नतीजा आपको मिल जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा, आराम करिए, सब कुछ ठीक है। आज घी का दिया अपने घर में ही जलाइएगा। प्रातःकाल स्नानोपरांत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आप भी निवेश करिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आप उसमें सफल होंगे, सबका साथ मिलेगा। माता पिता भाई बहन सब आज आपके पक्ष में होंगे, बल्कि इनमें से किसी के साथ यदि कोई अनबन चल रही है तो उसे खत्म करने की आवश्यकता आन पड़ी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। अगर कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं या आप चाहते हैं कि हो जाए तो आपकी ये कामना पूर्ण होगी। जो भी होगा सब आपके हित में है। अपनी योजनाओं पर अपने मित्र से आज चर्चा कर सकते हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया है। व्यापार के लिए कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, संभव है आपको कठिनाई आए लेकिन फैसला कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में लापरवाही मत करिएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के ऊपर भड़किए मत या विवाद मत हो करिए तो और दिन अच्छे से निकल जाएगा, खुशी खुशी निकल जाएगा। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आज आपकी रहने वाली है, यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, बस खान पान पर नियंत्रण रखिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज सभी मिथुन राशि के जातक या तो अपने पास कोई पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र ही पहनिए, या पीले रंग का रुमाल इत्यादि कोई कपड़ा, पीले रंग की चीज अपने पास अवश्य रखें या उसका इस्तेमाल करें। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ सबके साथ मिलिए, सबसे जुलिए। आज सबके साथ ही आगे बढ़ करके चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दिन जबरदस्त है, सो जहां रहेंगे वहां आपका प्रदर्शन जबरदस्त ही रहने वाला है।
कोई भी जरूरी काम हो वो बाधित होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक के बाद एक सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी बहुत आज जोखिम भी आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं, सफलता आपको मिलेगी। ज़्यादातर कार्य आपके समय पर ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा, लाभ के मौके भी आपको मिलने वाले हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आज जरूरत पड़ने पर जो अनुभवी हैं या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह भी मिलेगी। आज एक मूल बात याद रखें, सभी नौकरी पेशा लोग कार्यक्षेत्र में किसी का विरोध न करें। अगर आपको ऐसा प्रतीत भी हो रहा है तब भी प्रयत्न यही करिए कि विरोध करने से आज आपको बचना है। ज्यादातर जगह पर यह क्रिएट करना है कि माहौल प्रेमपूर्ण हो, तनावपूर्ण न हो। आज प्यार का जवाब प्यार से ही मिलेगा। सो किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्या हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रख करके नियंत्रण रखिए, सब कुछ ठीक है। आज गाय को रोटी दीजिएगा, गोग्रास निकालिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और जैसा मैंने कहा, निवेश करें। और यही बात अगर मैं सिंह के जातकों के लिए कहूं तो सिंह के जातकों के लिए भी दिन अत्यंत शुभ दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर धन संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होगी। धन संबंधी मामलों में कोई अच्छी खबर मिलेगी। धन संचयन कराने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। हालांकि शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो बेहद सचेत होकर के करिए और लोभ में मत पड़िएगा। जितनी जरूरत हो यूं समझ लिए कि आज के भाग्य में जो थोड़ा बहुत आ जाए लेकर के संतुष्ट होकर हट जाइएगा। लोभ में पड़ेंगे तो पैसा गंवाएंगे। निवेश के मामले में आज लापरवाही ठीक नहीं है। लव लाइफ के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया मैं कहूंगा। प्रेमियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। प्रेमी के साथ जितना समय आप गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी भी होगी। संभव है कि जो मदद आपको मिलनी चाहिए वो मदद न मिलने से आप परेशान होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और थकान से आज परेशान आप हो सकते हैं। आज सभी सिंह राशि के जातक दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश सावधान होकर के करिएगा, लापरवाही नहीं, लालच नहीं। कन्या के जातकों को सकारात्मक सोच बनानी होगी, सकारात्मक विचार, उत्साह बनाना होगा, धैर्य रखना होगा, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी दिन बढ़िया होगा। कोशिश करते रहनी होगी। आज आलस्य बार बार आप पर हावी होगा और आलस्य के कारण ही असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। अगर आलस्य से बचे तो कठिन से कठिन काम भी आप आसानी से निपटा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उच्चाधिकारी आज आपका सहयोग करेंगे। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आज आपके पूर्ण होते मैं देख रहा हूं और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन आपके साथ है। किस्मत आपके साथ होने के चलते सब कुछ आसानी से होगा। कोई बड़ा निवेश आप आसानी से कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस योजना पर काम करना शुरू करिए। कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से आज आपको प्यार मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। आज कोई जरूरतमंद आपको दिखाई पड़े तो उसकी मदद करिए, विशेष करके धन से। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश जानकार की राय से करिएगा। तुला के जातक भी आज आगे बढ़ें शांति के साथ, किसी अनुभवी की सलाह लेकर के और तब कोई महत्वपूर्ण कार्य करें तो फायदा मिलेगा। लाभ में कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ रही। कार्य में सफलता भी आपको मिलेगी, परंतु हाँ, आपको भी आज धैर्य बनाए रखना होगा। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है। नौकरी पेशा लोग जरा कार्य क्षेत्र में सावधान रहें, लापरवाही न करें, नहीं बॉस के कोप का भाजन बनेंगे। और जो टारगेट आपको दिया हुआ है उसे पूरा करने में आज कहीं ना कहीं आप विफल दिखाई पड़ेंगे। नौकरी में अगर ट्रांसफर की इच्छा रखते हैं तो ऐसी सूचना प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, पर व्यापार में छिटपुट परेशानी आएंगी। बिन मांगी सलाह आज आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है और प्रेमियों के बीच मतभेद रहने वाला है। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज नहीं देना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा दिन और पाठ्यक्रम पर अपने ध्यान दीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए, इधर उधर की चीज़ों से बचिए, इधर उधर अपना समय न गंवाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी आएगी। आज केसर का तिलक लगाएं तुला राशि के जातक। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। आत्मविश्वास 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जैसे हर समस्या का आपके पास समाधान पहले से ही होगा। काम में मन लगेगा,
जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है, आपके मन के अनुकूल। कार्यस्थल पर भी देखिए दिन बहुत अच्छा है, सो वही जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसमें आपका मन लगे और रमे। साथ के लोगों से भी आज आपको सहयोग मिलेगा। किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए लाभदायक यात्रा का योग बन रहा है, तो वहीं कोई पुरानी परेशानी या कोई पुरानी समस्या थी उससे आज आपको मुक्ति मिलेगी, और वहीं किसी पुरानी योजना से आज आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश अवश्य करिए, लाभ होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन, और पढ़ाई में आज आपका मन खूब लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, परंतु जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण अवश्य करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य ही करें। धनु के जातक भी आज निवेश करें, और जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, जिन मामलों में आप लगातार अब तक परेशान रहे हैं, जिन मामलों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उनसे बाहर निकलने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। मन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक परेशानी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। बॉस आपके काम से आज खुश दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिलने वाली। कुल मिलाकर के दिन सबसे पहले तो नौकरी पेशा, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तब भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। नई नौकरी आपको मिलेगी, और व्यापार का विस्तार करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार विस्तार के लिए अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये फैसला आपका बिल्कुल आपको तरक्की देने वाला है। कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा था, उसमें आने में अगर परेशानी हो रही थी वो परेशानी दूर होगी, पैसा आएगा। राजनीति से जुड़े लोग जरा आज सचेत रहें, सतर्क रहें। आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर पेश किया जाएगा जिससे आपकी बदनामी हो। लव लाइफ संतुष्टि भरी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, बल्कि और ज़्यादा आपको सीरियस हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य पर भी अपने ध्यान दीजिए। पेट में जलन की शिकायत आज संभव है। आज धनु राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप अवश्य करें। मकर के जातक भी आज निवेश करें, और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो श्री गणेश आज कर सकते हैं। बस भगवान का नाम लें, कदम आगे बढ़ाएं, लाभ आपको मिल रहा है। बहुत से मामलों में जहां आपको परेशानी बनी हुई थी, जहां मार्ग नहीं मिल रहा था, आप विश्वास रखें मार्ग मिलेगा, परेशानी दूर होगी। तो वहीं आज विदेश से धनागमन के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन, और वहीं लाभ के विशेष आसार मिल रहे हैं। नौकरी में अगर बदलाव का मन बना रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। आज विपरीत की मदद से आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है। नौकरी, व्यापार, हर जगह मन लगा रहेगा, काम धंधा बढ़िया रहने वाला है। घर का माहौल भी खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। और कुल मिलाकर के जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी अच्छा है दिन। कार्यस्थल पर किसी से बहस करने से आपको बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। कहीं घूमने जाना चाहें तो जा सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज विवाह का प्रपोजल भेजना है, भेज सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि कोई पुरानी गलती इत्यादि थी उसको सुधार करना चाहते हैं उसमें तो और ज़्यादा अच्छा है दिन। हर तरह की शिक्षा के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई पुरानी परेशानी थी जिससे जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। आज बजरंग बाण का पाठ 3 बार अवश्य करिए। लकी अंक 3 ही है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश मैंने कहा कर सकते हैं। कुंभ के जातक निवेश ना करें और सावधानी से हर कार्य करें। शांत मन से कार्य की समीक्षा करते हुए विचार करके, किसी दूसरे के भरोसे न रहें। दूसरों को सलाह देने से भी आज बचें और बिन मांगी सलाह न दें। आज आपकी छवि धूमिल हो सकती है। संभव है आज आपको अपमानित भी कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के आज आपको सचेत रहना है। कार्यक्षेत्र में दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं ठीक ठाक देख रहा हूँ। व्यापार चलेगा, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, कहीं बहुत कोई विशेष धन लाभ नहीं कह रहा हूँ, ठीक ठाक। कहीं पैसा फंस गया था वो वापस आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिद करने से आज आपको बचना है। जीवन साथी के साथ, चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साथी हो, प्यार से पेश आइए, विवाद से बचिए। संबंध में आज कहीं भी खराबी ना आए, खटास ना आए, इसी का आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। जल में थोड़ा दूध मिला करके स्नान करिए, इससे लाभ होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से बचें। और मीन के जातक अवश्य निवेश करें। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दिन बेहद सकारात्मक है, आपके पक्ष में है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। दिन खुशियों भरा है। जो भी काम आपने ठाना वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सबके लिए दिन बढ़िया है। ऑफिस में है, मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रगति होगी। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लिए काम बनता दिखाई पड़ रहा है। इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं कहीं, समय अच्छा है, दीजिए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन
हर तरह से सफलतादायी बनने वाला है। नए निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बस आलस्य से बचिए, आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। विवाह का प्रपोजल देने और लेने दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु ये ध्यान रखिएगा जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं, ईमानदारी बरतनी है, मतभेद नहीं करना। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस आलस्य का त्याग करिए, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।